जय भीम नवोदय भाइयों और साथियों, आप लोग कैसे हो। वीडियो कृपया आप लोग पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इस देश में कई जातियाँ के लोग रहते हैं, कई मजहब के लोग रहते हैं, लेकिन सभी लोगों के लिए एक ही इंसान काम आया, सभी के जीवन में सुधार लाने के लिए, सभी को ऊपर उठाने के लिए, सभी लोगों को एक प्लेटफार्म पे लाने के लिए, जिनका नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। साथियों, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है समाज के लिए, वो संघर्ष शायद कोई करने वाला अब नहीं है और न ही दोबारा बाबा साहब इस दुनिया में आने वाले हैं। साथियों, बाबा साहब ने जो कार्य कर दिया वो कोई करने वाला नहीं है। और बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, वो समस्त जातियों के लिए किए हैं। जितने भी भारत में लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी वर्गों के लिए बाबा साहब ने काम किया है। और जितना अहमियत बाबा साहब ने उन महिलाओं को दिया जिस महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था और विधवा होने के बाद उन्हें शादी करने का अधिकार नहीं था। देश में हमारे वर्षों पहले प्रथा चलता था जिसे बाबा साहब ने अपने संविधान की बदौलत ख़त्म किया। वो प्रथा क्या था? सती प्रथा। मतलब इंसान जब मर जाता था तो उस औरत को भी उस चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। शायद वो महिलाएं भूल गई हैं जो आज पूजा पाठ कर्मकांड में लिप्त हैं। उनको सारा बाबा साहब को ज़रा पढ़ना चाहिए कि बाबा साहब ने क्या किया इस समाज में। बाबा साहब ने विशेष एक जाति के लिए नहीं किया है। जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने एक जाति के नेता थे, नहीं, वो सभी के नेता हैं। वो ऐसे महापुरुष हैं जो उनका मुकाबला कोई करने वाला आज की डेट में नहीं है। बहुत करोड़पति अरबपति होंगे लेकिन उनकी औलाद वो नहीं कर पाएंगे जो बाबा साहब कर गए। कहते हैं ना कि करोड़पति घर में पैदा होने से बड़ी बहादुरी नहीं है। एक भिखारी घर पे पैदा होने वाला लड़का अगर पढ़ लिख के एक समाज के लिए कुछ कर गुजर गया तो महान होता है। महान पैसे में नहीं कहा जाता है, महान वो होता है जो इस समाज के लिए कुछ कर गुजर गया। बाबा साहब ने जो कर गुजर गए कोई करने वाला नहीं साथी। क्यों? कि सभी लोग जानते हैं कि वोट लेने के लिए तो सभी लोग पार्टियाँ लोग बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जय भीम बोलते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन ये सब दिखावा है। ये सब दिखावा है, छलावा है, सिर्फ हमें और आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमारा आपका वोट मिल जाए उनको, वो सत्ता में आ जाए। उसके बाद आप कौन मैं कौन उनको नहीं मालूम, वो पहचानेंगे नहीं कि जब तक उनको ज़रूरत रहेगा तब तक हमें और आपको पूछेंगे भाई आप तो हमारे हो। जिस दिन वो पावर में आ जाएंगे, जिस दिन उनके पास सत्ता मिल जाएगी, सत्ता की चाबी उनके पास हो जाएगी, उस दिन आपको नहीं पहचानेंगे। अगर आप जाएंगे भी तो बोलेंगे भाई कौन हो, कहाँ से हो, दूर हटो यहाँ से। ऐसा देखने को मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो साथियों, कहा होता है कि अपने घर की चाबी दूसरों को हम क्यों दें, अपने घर की चाबी दूसरों को हम क्यों दें? क्योंकि अपनी एक राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि 2024 का चुनाव आ रहा है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अगर बीएसपी पावर में रहेगी तो समझ लो आप लोग का भविष्य उज्जवल होगा। अगर बीएसपी पावर में नहीं रही तो समझ लो आप लोग का भविष्य अंधकार में जाए। क्योंकि 2024 के बाद सुनने में आ रहा है कि चुनाव नहीं होगा, 2024 का लास्ट चुनाव है। क्योंकि जब लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा तो फिर इंसान का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र है तो इंसान की वैल्यू है। जिस दिन लोकतंत्र खत्म हो जाएगा उस दिन इंसान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। आप समझ लो कि जब तक इंसान की वोट की ज़रूरत रहता है तब तक इंसान के ऊपर किसी प्रकार का टीका टिप्पणी कोई भी सरकार नहीं कर सकती है। क्योंकि उसे पता है कि मैं इस समाज के साथ टीका टिप्पणी करूँगा तो आने वाले समय में लोग हमें वोट नहीं करेंगे। क्यों? कि किसी भी एंगल से देखो, किसी भी सरकार को देखो तो आपको सिर्फ अपने वोट के लिए इस्तेमाल करती है। चाहे किसी प्रकार का लुभावना दे, चाहे किसी प्रकार की
आपको लालच दी, सिर्फ वोट के लिए लुभावना थी। लेकिन बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। बाबा साहब ने सभी वर्णों के लिए काम किया, चाहे किसी भी वर्ण की महिला हो, चाहे किसी भी वर्ण के व्यक्ति हो, सभी के हक अधिकार के लिए अपनी आवाज़ उठाई। हालांकि उस बाबा साहब के हर मिशन, हर मोमेंट, हर कार्य के लिए, जिसमें लोग कहते हैं कि गरीबी का नाम महात्मा गांधी, भैया महात्मा गांधी दिखावे के थे जो बाबा साहब की हर कार्य में रोड़ा बन जाते थे। इतिहास उठा के देख लो, जो भाई पढ़े लिखे हैं उनके लिए नहीं बता रहा हूँ, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, जो नहीं जानते हैं, उनको ही मैं बता रहा हूँ। इतिहास उठा के पढ़ लो, पूना पैक्ट क्यों हुआ था। गोलमेज कॉन्फ्रेंस जाना था तो उन्हें कौन रोक रहे थे? कौन वो लोग थे? बोलते हैं तुम्हारे लिए तो दरवाज़ा क्या खिड़कियाँ बंद कर दिया गया है। लेकिन बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस कैसे पहुँचे, ये भी ज़रा जान लो आप लोग कि बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस जाना था तो लोग कलकत्ता गए, कलकत्ता के रास्ते वहाँ से मुस्लिम लोग वहाँ पे पहुँचाए। बाबा साहब गोलमेज कॉन्फ्रेंस गए तो वहाँ पे अपने समाज की आवाज़ उठाई। अगर गोलमेज कॉन्फ्रेंस बाबा साहब नहीं पहुँचे होते ना, तो आज ये समाज का जो नारे लगा रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो नारे लगाने के काबिल नहीं होता। साथियों, कोई भी कार्य करने के लिए पढ़ाई लिखाई, तजुर्बा, समाज का तालमेल, सब चीज़ चाहिए। अगर हम समझ लें कि हम बहुत बड़े 30 मार खाओ हैं, नहीं। क्यों? कि चाहे वो लखपति हो चाहे करोड़पति हो, सबको उसी में मिट्टी मिल जाना है। ये मिट्टी की सारी मिट्टी मिल जाएगी। साथियों, अहंकार मत करो अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने आपको जो अधिकार दिया है एक वोट का, उसे उस जगह इस्तेमाल करो जहाँ पे आने वाली हमारी पीढ़ियाँ हैं, उन्हें कुछ रास्ता उनके लिए बना रहे। अगर हम अपनी वोट बेच करके, सौदा करके हम किसी पार्टी को वोट देंगे और वो हमारा कब्र खोदेगा, ये अच्छा नहीं साथियों। आप देख रहे बीजेपी को, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। 1000 प्रकार का लालच दिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं। सर, हर काम उसका उल्टा होता है, हर काम उसका उल्टा होता है। और बाबा साहब के संविधान को लोग धीरे 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 ख़त्म करने पर लगे हुए हैं। कहते हैं ना कि बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है, अगर डायरेक्ट उसे जड़ से काटोगे तो गिरेगा, जिस साइड गिरेगा, जिस एंगल पे गिरेगा, वहाँ धराशायी कर देगा, पूरा डैमेज कर देगा वहाँ की जगह को। चाहे वो घर हो, मकान हो, कुछ भी हो, डैमेज हो जाएगा। लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि नहीं, ये पेड़ गिर गया है, इस पेड़ के गिरने की वजह से एक घर गिर गया है। इसी तरीके से उस पेड़ को डायरेक्ट नहीं काट रहे हैं लोग, उसकी एक एक कंचियाँ काट रहे हैं। जब धीरे 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 संविधान के आर्टिकल धीरे धीरे लोग ख़त्म कर देंगे। आर्टिकल ख़त्म करने से क्या कर रहे हैं लोग मालूम आपको? ये लोग पहले पूरे सिस्टम को प्राइवेट कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को प्राइवेट कर दे, चाहे रेलवे हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे विश्वविद्यालय, चाहे डिग्री का, हर चीज़ को लोग प्राइवेट कर रहे हैं। प्राइवेट होने से क्या होगा? जिसकी वैल्यू 1 रुपये रहेगा उसका 1000 हो जाएगा। जिसका 1 रुपये वैल्यू था, जिसमें आप लोग 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये फीस देकर के आप लोग पढ़ाई करते थे, अगर उसका वैल्यू 5 रुपये की जगह 5000 होगा तो क्या आपके बच्चे वहाँ पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप लोग पढ़ लिख के आपके पास डिग्री है, लेकिन आप उसी नज़रिए से देखा जाएगा कि आप आरक्षण से आए हो, आप रिजर्वेशन से आए हो, और रिजर्वेशन से आके नौकरी आपको मिल रहा है। जब आपका रिजर्वेशन नहीं रहेगा तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगा। वैसे ही देख रहे हो कि जहाँ 50 नौकरी है, वहाँ 45 लोग अदर कास्ट के लोग जमा हो जा रहे हैं दिखावे के लिए। SC ST OBC को वहाँ पर डाल दिया जा रहा है। चलो भाई 5 लोग हैं SC ST OBC, ये सब दिखावा है, छलावा है। लेकिन फिर भी समाज का आँख नहीं खुलता है। क्यों नहीं खुलता है? कि कहावत है ना, ये समाज 4 जूते खाओ तमाशा घुस के देखो। ये समाज उसी लायक है, 4 जूते खाती है, तमाशा घुस के देखती है, कह रही मोदी बाबा तुम्हारे लिए करती है। साथियों, 2024 की लड़ाई बहुत ख़तरनाक है। अगर ये 2024 में अगर आप लोग संभल गए तो आगे समझ लो कि आप लोग का रास्ता साफ रहेगा कि आप लोग राजनीति, शिक्षा, रोजगार के लिए लड़ाई कर सकते हैं। अगर 2024 में बीजेपी आ गई तो समझो हर चीज़ खत्म। ये लोग ठान लिए हैं इस देश का संविधान किस तरीके से ख़त्म करना है। उससे पहले लोग कानून बनाएंगे। रोड पे कोई आएगा, धरना प्रदर्शन कोई करेगा तो उसको इतने साल की जेल होगा, इतने साल की सज़ा होगा, इतना जुर्माना होगा। ये सब फरमान सुनाएंगे। धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं लोग, और इसीलिए लोग पहले बना रहे हैं कानून ताकि कोई व्यक्ति रोड पे अपनी बातें आके न रख सके, धरना प्रदर्शन न कर सके, न कोई प्रकार का अपनी आवाज़ उठा सके। वैसे ही आपको नेशनल मीडिया कवर नहीं करके आपकी बातों को नहीं दिखाती है, सोशल मीडिया पर दिखाती है। सोशल मीडिया पे आज की वालों क्या है, वो नंगी नंगी तस्वीरें वाली वीडियो देख रहे हैं,
और अपने समाज का कोई भाई व्यक्ति वीडियो बनाता है, समाज की बात उठाता है, उसे लोग इग्नोर करते थे, अरे हटावे बकार आए सही। साथियों, जिसके पास जितनी नॉलेज होती है उतनी समाज के बारे में बताता है। कितनी महिलाओं को तो ये नहीं पता होगा कि भारत में पहला पाठशाला किसने खोला है, पहले महिलाओं को पढ़ाने वाला स्कूल किसने खोला है। महिलाओं से पूछ तो नहीं पता पाएंगी, जो पढ़ी लिखी होगी बहुजन समाज की महिलाएं वही पता पाएंगी, बाकी लोग तो कथा कीर्तन कहने मशरूम हैं। 1958 में सावित्रीबाई फुले जो स्कूल खोली थी उसे याद करो आप लोग। आज उन्हीं की देनी है कि स्कूल की शिक्षा की क्रांति लेके चलने वाले ज्योतिबा फुले थे। अगर आप लोग जानते हो, पढ़ते हो, लिखते हो तो कम से कम उन महापुरुषों को भी पढ़ो जिन्होंने आपके लिए सती हो गए, अपनी जान की निछावर कर दी इस समाज के लिए। मीलों पैदल चले हैं, भूखे रह गए हैं, नंगे पांव चले हैं, बगैर कपड़े के रह गए हैं, बगैर पानी के रह गए हैं। वो वक्त था, ऐसा था कि पानी पीने को नहीं मिलता था। कैसे कैसे वो दिन गुजारे होंगे जब एक गिलास पानी के लिए इंसान तड़प जाता था। लेकिन आज तो आपके पास खाने को, पीने को, रहने को, घर मकान सब कुछ है, लेकिन वो किसकी देनी है? बाबा साहब की देनी है। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बस यही समय विदा देता हूँ।